बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसकी इक्वेशन जो है वो हमने फाइंड करने है। यहाँ हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये डायग्राम में देखें, ये CM हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये एक लाइन सेगमेंट AB है, उसके ऊपर जो है वो हमने इसको जो है वो ड्रा किया हुआ है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि उसकी स्टेटमेंट है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यानी कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आप ड्रा करेंगे तो क्या होगा, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। या सादा लफ्जों में हम कहेंगे कि वो जो आपका बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो उसके मिड पॉइंट को जो है वो कट करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम AB जो हमारे पॉइंट्स हैं, इसका मिड पॉइंट हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट से मुराद हमें M की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। सबसे पहले तो हम जो है वो ये मिड पॉइंट जो है उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं जी, मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमारे पास हो जाएगा जी। M से मैं इसको रिप्रेजेंट किया और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह जो है वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, या मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करने का जो है फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो है x1 की वैल्यू 3 है और y1 की 5 है, इसी तरह x2 की 9 है और y2 की 8 है। तो x1 में हमारे पास आ जाएगा जी 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह हमारे पास y1 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। और इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास 9 प्लस 3 12, 12 ओवर 2, और इसी तरह 8 प्लस 5 13 ओवर 2। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 2 1 2 6 12, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 6 और 13 बाई 2। अच्छा, अब हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो ये CM की, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी फाइंड करनी है। इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया ये, यानी 6 और 13 बाई 2 एक पॉइंट आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या है, हमें एक पॉइंट तो है, हमें इसका स्लोप भी चाहिए। यानी ये जहन में रखें कि जिस आपने लाइन का इक्वेशन फाइंड करनी होती है, हमें उसी का पॉइंट चाहिए होता है और उसी का स्लोप चाहिए है। तो इस लाइन का हमारे पास पॉइंट तो आ गया। अब स्लोप हम जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले ये देखें, हम ये पॉइंट A और B जो है इसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। यानी हमारे पास दो पॉइंट्स A और B हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ जी, स्लोप ऑफ AB, इसको हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 5, और इसी तरह नीचे हमारे पास 9 माइनस 3। फर्दर सॉल्व करें तो ये 3 बाई 6, और ये हमारे पास आ गया 1 बाई 2। यानी ये जो लाइन है जिसका हमने स्लोप इसको M1 से रिप्रेजेंट किया है, और ये आ गया हमारे पास जो है वो 1 बाई 2। अच्छा, अब हमने इक्वेशन निकालनी है CM की, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका जो है स्लोप चाहिए। सपोज मैं इसका स्लोप जो है उसको M2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अब ये दोनों लाइन जो है ये क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जब लाइन हो तो उनकी स्लोप की जो प्रॉपर्टी है हम वो यूज करेंगे। यानी M1 M2 जो है वो आपके -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम जो है वो इस लाइन का जो है वो स्लोप फाइंड करते हैं सबसे पहले। लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ स्लोप ऑफ CM जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको मैं M2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये हमने फाइंड करना है। और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि सिंस आपके पास ये जो CM है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया आपके पास AB के ऊपर। तो जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है क्या है, फॉर परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर लाइंस में तो क्या होता है, M1 M2 दैट इज इक्वल टू -1, यानी उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो M1 तो हमारी AB लाइन जो है उसका स्लोप है वो 1 बाई 2 हो जाएगा। अब M2 जिसकी लाइन हमने फाइंड करनी है वो M2 है, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी जी, मल्टीप्लाई करें तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू
-2। अब ये जो लाइन हमारे पास आ गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CM, इसका स्लोप हमारे पास आ गया जी -2 और इसका पॉइंट जो है हमारे पास M है। तो हम जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हमारे पास जो पॉइंट है M है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 13/2 और जो स्लोप हमने M2 फाइंड किया है वो हमारे पास ये है। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं जी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो हमारे पास क्या है y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 13/2 है, वो लिखा दैट इज इक्वल टू m -2 है और x माइनस 6। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाएगा जी 2y माइनस 13 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6। अच्छा जी, फर्दर हमारे पास अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी 2y माइनस 13 दैट इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस 6 और फर्दर हमारे पास 2y माइनस 13 दैट इज इक्वल टू -4x और प्लस 6 4 ज़ा 24। अब तमाम वैल्यू जो है उसको लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2y माइनस 13 प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हम इसको तरतीब देंगे तो ये हो जाएगा जी 4x प्लस 2y और ये -13 और ये -24 है, इन दोनों को ऐड करें तो -37 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू पॉइंट -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। अब ये क्वेश्चन भी जो है तकरीबन क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास जो ये जो परपेंडिकुलर है उसका एक पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसका स्लोप चाहिए और इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये जो ए बी है इसका स्लोप दिया हुआ है -3/2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सपोज मैं इसका स्लोप जो है M1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये उसने दिया हुआ है जी -3/2। ठीक है। अच्छा, जो हमें किसका स्लोप चाहिए, हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। सपोज मैं इस स्लोप को जो है वो M2 से रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है और इस लाइन का अगर हमें स्लोप मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यूज कर लेंगे। तो अब उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सिंस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब देखो यहाँ आपकी ये वाली लाइन जो है, ठीक है, और ये आपकी ए बी लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और जब परपेंडिकुलर हो तो उस सूरत में क्या होता है कि आपके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो डेट इज इक्वल टू -1। अब M1 जो है मैंने ए बी का स्लोप लिया हुआ है, मैं उसकी वैल्यू पुट करता हूँ -3/2 और M2 जो है ये स्लोप है इस लाइन का जिसको हमने फाइंड आउट करना है, डेट इज इक्वल टू -1 और यहाँ से जो है वो M2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी जी -1 और इसको दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा -2/3। तो यहाँ से M2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3, माइनस को माइनस से। अच्छा, अब देखो इस लाइन का हमने इक्वेशन फाइंड करना है तो अब उस लाइन की हमें पॉइंट भी मिल गया है। पॉइंट हमारे पास क्या है -4 -6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पॉइंट जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका है जी -4 -6 और जो उसका स्लोप हमने फाइंड किया है M2 वो हमारे पास जो है वो 2/3 है। तो हम यूज कर लेते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या हमारे पास y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब सिंपल इसमें जो है वो हम पॉइंट और स्लोप की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी y -6 है और ये माइनस फार्मूले का तो ये +6 हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस, अब अगेन जो है वो -4 वैल्यू है तो ये +4 आ जाएगी। फर्दर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 इंटू वाई प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4, 3y प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 2x
प्लस 4 टू द 8। अच्छा, अब हम ये लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जी 2x प्लस 8 माइनस 3y और माइनस 18, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास 0 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, तरतीब से मैंने लिखा माइनस 10 और ये 0, और इसको मैं और तरतीब से लिखूँ तो ये हो जाएगा जी 2x माइनस 3y माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन आ गई। नंबर 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट 11 माइनस 5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप माइनस 24। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है 11 और माइनस 5 से, और साथ उसने क्या किया, वो पैरेलल किसके है, उस लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप ये दिया हुआ है। तो अब देखें, सिंस, अब मैं ये क्वेश्चन शुरू करूं कि सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि एक लाइन का उसने ये पॉइंट दिया हुआ है और दूसरी लाइन जो है उसका स्लोप दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, सो देयर स्लोप्स आर आल्सो इक्वल। आपकी दो लाइन जो है वो पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब इसका स्लोप, ये दूसरी लाइन और आपकी ये जो लाइन जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, दोनों के स्लोप सेम हुए। तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो आ गया जी आपके पास, उसको m से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो -24 के इक्वल आ गया। ठीक है, एक बार। और इस लाइन का जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे पास पॉइंट है ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है जी 11 माइनस 5। तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो है हमारे पास जी y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे, और y1 की वैल्यू -5 है तो इस माइनस से आपके पास y की वैल्यू जो +5 हो जाएगी, और m की वैल्यू हमारे पास 24 और x माइनस x1 की वैल्यू जो है 11। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -24x प्लस 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 264, और फर्दर इसको हम जो है लेफ्ट साइड के ऊपर ले आते हैं वैल्यूज को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24x माइनस 264 और y प्लस 5 ये ऑलरेडी जो है लेफ्ट साइड के ऊपर है दैट इज इक्वल टू 0, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 24x प्लस y, और 264 से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी -259 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है।